हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये मेरे क्वेश्चनर का अगला सीरीज है। इसके बारे में आपको हम कुछ अगले तथ्यों पर हम बताएंगे। सर, ये डायबिटीज क्या होता है? थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे? एक्चुअली जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया हमारा एक डायबिटीज कैपिटल है। ऑलमोस्ट 40 करोड़ से ऊपर लोगों को डायबिटीज है, पर बहुत लोग जानते नहीं कि डायबिटीज क्या होता है। डायबिटीज यानी मधुमेह। इसको हम तब मानते हैं जब हमारे शुगर का लेवल एक अमुक लेवल से ऊपर हो जाता है। सपोज आपने शुगर चेक कराई है हमारी, और आप शुगर चेक करने के लिए आए और शुगर का लेवल 140 से ऊपर गया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आप डायबिटीज के कैटेगरी में आने वाले हैं। पर अगर सपोज आपका लेवल किसी भी टाइम पर 200 के ऊपर चला गया है, देन यू आर 100% डायबिटिक। सो 140 और 200 के बीच में हम ये मिडिल कैटेगरी आती है, इसको प्री डायबिटिक बोलते हैं। और 200 के ऊपर एट एनी टाइम इट इज कंप्लीट डायबिटिक पेशेंट, बट ये खाने के बाद का लेवल है। और अगर भूखे पेट शुगर चेक कराते हैं आप, तो अगर ये 100 से 110 के बीच है, 125 के बीच, तो प्री डायबिटिक कैटेगरी में आता है। और 125 के ऊपर अगर आपकी शुगर जा रही है, जो कि खाने के पहले की शुगर है, तो ये आप हमेशा डायबिटिक कैटेगरी माने जाएंगे। सो डायबिटिक की वैल्यूज है अलग अलग, प्री डायबिटिक, डायबिटिक एंड नॉर्मल वैल्यूज। तो सर, लोग बोलते हैं शुगर हो गई है, इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? शुगर हो गई है, इससे मतलब ये होता है कि आपको बेसिकली आप डायबिटिक हो गए। आपका शुगर एट एनी टाइम फास्टिंग 125 के ऊपर है, और खाने के बाद जो आपका शुगर वैल्यू है 200 के ऊपर जा रहा है। प्लस आपका जो HbA1c है, HbA1c क्या होता है, ये 3 महीने की एवरेज शुगर है। सपोज किसी अमुक टाइम पे आपका शुगर 170 आ गया, सो डॉक्टर आपको लिखेगा कि आपका HbA1c टेस्ट कराओ। HbA1c आपका 3 महीने की एवरेज शुगर टेस्ट कराते हैं। इसको आप भूखे पेट या खाने के बाद कभी भी करा सकते हैं। अगर आपका ये वैल्यू 5.7 से नीचे है तो आप नॉर्मल में माने जाएंगे। 5.7 से 6.5 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक कैटेगरी में है। आपको अगर डायबिटिक माना जाएगा तभी जब आपका HbA1c 6.5 से ऊपर होगा। सो ये डायबिटीज के अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग वैल्यूज है। सर, डायबिटीज होने के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये, कि बहुत लोग डायबिटीज के लक्षण जानते ही नहीं है। बहुत कॉमन जो 3 लक्षण है डायबिटीज के बताऊंगा, पॉलीकार्बिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सी। क्या होता है कि अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक पानी पीना, अत्यधिक यूरिन आना। ये कॉमन 3 लक्षण है डायबिटिक पेशेंट माने जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण, थकान होना, जैसे कि बहुत अधिक हाथ पैर में दर्द हो रहा है, ज्यादा थकान हो रही, ज्यादा आप कुछ काम में मन नहीं लग रहा है, तो भी शुगर के लक्षण हो सकते हैं। पर कॉमन 3 लक्षण है, अत्यधिक प्यास लगना, अत्यधिक आपको यूरिन आ रहा है, अत्यधिक भूख ज्यादा लग रही है कुछ खाने के बाद भी। तो डायबिटीज अगर आप कोई लक्षण है तो आप जाइए अपने शुगर को चेक कराइए। सर, क्या डायबिटीज सिर्फ ज्यादा मीठा खाने से होती है या इसके और भी रीजंस हो सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मिथ है हमारे सोसाइटी में कि मीठा खाने से शुगर होती है। तो दोस्तों, शुगर मीठा खाने से नहीं होती है। शुगर होती है अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाता है, या आपकी बॉडी का इंसुलिन है पर वो काम नहीं कर रहा है, समझे? तो मीठा खाना इज अलग लेवल। मीठा खाना अगर शुगर हो जाती तो हर आदमी को शुगर होती। मीठा हम किसी फॉर्म में खाते हैं। सो डायबिटीज जो होती है वो मीठा खाने से नहीं होती है। आपकी बॉडी में इंसुलिन है, पर आपके मोटापे की वजह से, बिकॉज ऑफ फैट, वो काम नहीं कर पा रहा उसके ऊपर, तो डायबिटीज है। और आपकी बॉडी में इंसुलिन किसी रीजन से, जेनेटिक कारण से बन ही नहीं रहा है, तो इंसुलिन शुगर को कम नहीं कर पा रहा है, तो आप डायबिटिक है। सर, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में क्या डिफरेंस होता है? जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि डायबिटीज के 2 कारण होते हैं। एक होता है कि इंसुलिन नहीं बन रहा है, एक होता है कि इंसुलिन बन रहा है पर बॉडी पे काम नहीं कर रहा है। सो टाइप 1 डायबिटीज वो होती है इसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, जेनेटिक कारण है, हमारे बच्चों में होती है मोस्ट कॉमनली। कि बचपन में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया या कोई और जेनेटिक रीजन से आपका इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो इंसुलिन बनना बंद हो गया तो शुगर आपकी बढ़ेगी, फिर यू आर एन डायबिटिक। और एडल्ट में क्या होता है, आप जब बहुत मोटे हैं, आपकी चर्बी बहुत ज्यादा इकट्ठी होगी पेट के चारों तरफ, तो आपका इंसुलिन तो बॉडी में है, बट बिकॉज ऑफ चर्बी की वजह से आपका इंसुलिन उस शुगर को कम नहीं कर पा रहा है। वो सेकंड टाइप ऑफ डायबिटिक कैटेगरी में आते हैं, डायबिटिक टाइप 2। सो डायबिटिक के 2 टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2। और भी कुछ टाइप है, पर वो जनरल पॉपुलेशन के लिए जरूरत नहीं है, हम मान के चलते हैं सिर्फ 2 कैटेगरी। क्या डायबिटीज कम्प्लीटली सर ठीक हो सकती है या फिर लाइफ टाइम मैनेज करनी पड़ती है? कुछ बीमारियां ऐसी होती है दोस्तों जो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज भी उनमें से एक आती है। अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो आप ये मान के 99% मान के चलो कि डायबिटीज आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, आपको उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। एक्चुअली अगर आप प्री डायबिटिक कैटेगरी में हैं तो आप दवाई से बच सकते हैं डाइट और एक्सरसाइज करके। पर अगर एक बार आप डायबिटिक कैटेगरी में आ गए, एक बार दवाई चालू हो गई, तो चांसेस बहुत कम है। बट हाँ, 1% या लेस देन 1% केस के अंदर इसको हनीमून फेज ऑफ डायबिटीज बोलते हैं, उसके अंदर
विद इन 6 मंथ वो डायबिटीज की गोली बंद हो सकती है, बट वो आप है या मैं हूं ये हम नहीं कह सकते। पर 99% केसेस के अंदर अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको दवाई खानी पड़ेगी और फिर शुगर कंट्रोल रखना पड़ेगा। सो अगर किसी को डायबिटीज है तो उनको डेली लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए? आज की तारीख में मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं हमारे, वो ये सोचते हैं कि डायबिटीज हो गई है, डॉक्टर ने गोली लिख दी है, गोली खा लो और बस हमारा काम खत्म, बस हम तो गोली खा रहे हैं इसका मतलब हम बेस्ट है। ऐसा नहीं है दोस्तों, गोली सिर्फ और सिर्फ 30 to 40% ही काम करती है दवाइयाँ। 70 to 60% रोल आपका है। समझे आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारा चेंजेस करना होगा, आपको अपनी डाइट में चेंज करना होगा। डाइट के अंदर हाई कार्ब लीजिए, आपका हाई फाइबर लीजिए, लो कार्ब डाइट लीजिए, तो आप डायबिटीज कंट्रोल कर पाएंगे। प्लस एटलीस्ट आप 10,000 स्टेप्स अगर नहीं करें तो 8,000 स्टेप्स आप पर डे चलिए, मतलब 45 मिनट पर डे आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी शुगर कंट्रोल होगी। आपका डाइट और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, मेडिसिन का रोल है, बट इन दोनों से कम है। लॉन्ग टाइम अगर आप दवाई पे चल रहे हैं और डाइट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं आप, तो आप इंसुलिन पे आ सकते हैं। तो अगर आपको इंसुलिन से बचना है और आप चाहते हैं कि आपको इंसुलिन का इंजेक्शन ना लगे, तो आप प्रॉपर डाइट करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें और मेडिसिन प्रॉपर खाएं, तो आप लॉन्ग टाइम पर सिर्फ दवाई पे कंट्रोल होंगे। तो सर, जिन लोगों को डायबिटीज है क्या वो फ्रूट्स और स्वीट्स कभी कभी खा सकते हैं? दो चीज बोली आपने कि या तो फ्रूट्स या स्वीट्स। फ्रूट खा सकते हैं, कुछ फ्रूट्स हैं जो हम डायबिटीज में अलाउ करते हैं, कुछ हम बिल्कुल मना करते हैं, जैसे कि चीकू हो गया, अंगूर हो गया, ज्यादा पका हुआ केला हो गया। इन फ्रूट्स को हम बिल्कुल मना करते हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। कुछ फ्रूट से एप्पल हो गया, पपीता हो गया, अपना अनार हो गया या फिर अमरूद हो गया, ये थोड़ा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड है। ये फ्रूट्स अपन ले सकते हैं क्योंकि शुगर की स्पाइक इनसे नहीं बढ़ता है, कम के मात्रा में बढ़ता है। तो लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूं कि देखो जीवन है, लाइफ है तो स्वाद होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अलाउड है, बट थोड़ा इतना ना बनेगा आपकी शुगर का लेवल बिगाड़ दे। प्लस मिठाई डेफिनेटली नो, मिठाई थोड़ी सी भी हम डायबिटिक पेशेंट को कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। मिठाई आप नहीं खा सकते वो किसी फॉर्म में, यानी शुगर टोटली नो, फ्रूट्स समवॉट यस। सर, एक्सरसाइज का डायबिटीज कंट्रोल करने में कितना रोल होता है? जैसे अभी बताया मैंने आपको, एक्सरसाइज हमारी बॉडी, हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और स्पेशली नॉर्मल पेशेंट के लिए भी जरूरी है, पर एक्सरसाइज डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम कोई वर्कआउट करते हैं, हमारे बॉडी जो है, हमारी मसल्स जो है हमारी, वो शुगर को कंज्यूम करती है। मसल शुगर को खाएगी, वो शुगर खाएगी, शुगर को पचाएगी, और अगर शुगर को पचाएगी तो हमारा शुगर लेवल डाउन होगा। तो आप थोड़ा समझिए इस बात को कि अगर आप प्रॉपर वर्कआउट करेंगे तो आपको मेडिसिन कम खानी पड़ेगी। अगर सपोज आपकी डायबिटीज 3 गोली चल रही है और आप प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, हो सकता है डॉक्टर आपको 2 गोली कर दे या 1 गोली कर दे। अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे, वो 1 गोली से 2 या 3 गोली आप इंसुलिन पे आ सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। प्रॉपर वर्कआउट करने से आप अपने आप को डायबिटीज से बचा भी सकते हैं। अपनी डायबिटिक है तो नॉर्मल हो सकते हैं, और डायबिटिक है तो अपनी मेडिसिन को कम कर सकते हैं। प्रॉपर वर्कआउट हार्ट के लिए भी जरूरी है और डायबिटीज के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए प्रॉपर 45 मिनट पर डे का एक्सरसाइज जरूरी है। अगर डायबिटीज कंट्रोल ना हो तो बॉडी पर क्या सीरियस इफेक्ट कर सकता है सर? दोस्तों, डायबिटीज एक्चुअली एक दीमक है हमारे बॉडी के लिए। जैसे दीमक, अगर किसी दरवाजे में दीमक लगी हुई है, आपको बाहर से लगेगा दरवाजा बिल्कुल नॉर्मल है, दरवाजे में कुछ है ही नहीं, लेकिन जब इस दरवाजे के अंदर अपन झांकेंगे तो पता लगेगा दरवाजा अंदर से खोखला हो चुका है। सेम डायबिटीज है। डायबिटीज ऐसी दीमक है जो हमारे बॉडी के हर अंग पे, हर नर्व, मतलब हर सेल पे काम करती है, इंक्लूडिंग आईज, ब्रेन, हार्ट, किडनी, स्किन, नर्वस सिस्टम। सो डायबिटीज अंदर से पूरा खोखला कर देती है। डायबिटीज से हार्ट अटैक होता है, हम जानते हैं। डायबिटीज से लीवर फेल होता है, डायबिटीज से किडनी खत्म हो जाती है, डायबिटीज से नसें खत्म होती है, इससे हमको फील होना बंद। डायबिटीज के पेशेंट को कितनी बार क्या होता है, चेस्ट पेन का एहसास ही नहीं होता है, तो उनको क्या लगता है कि चेस्ट पेन है ही नहीं तो हमको अटैक नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता, चुपचाप अटैक आता है डायबिटीज में। नसों की दिक्कत आती है, डायबिटीज लोगों को दर्द का एहसास नहीं होता है, तो पैर में चोट लगती है, वो घाव इतना बढ़ जाता है कि पैर काटना पड़ जाता है, उनमें पेन का एहसास नहीं होता है। तो डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो हमारे ईच एंड एवरी ऑर्गन, ईच एंड एवरी सेल पे इफेक्ट करती है। डायबिटीज को बचना बहुत जरूरी है और डायबिटीज से अपने आप को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। सर, क्या डायबिटीज वाले लोग फ्रूट्स या स्वीट्स कभी कभी खा सकते हैं? एक्चुअली जीवन में स्वाद बहुत जरूरी है, पर डायबिटिक पेशेंट के लिए अपने आप को ये मान लो कि मीठा भूल जाना चाहिए। हाँ, कुछ फ्रूट्स है जो हम डायबिटीज पेशेंट में अलाउ करते हैं, जैसे कि पपीता हो गया, एप्पल हो गया, या फिर कुछ जैसे कि स्पेशली लाइम हो गया, या फिर अमरूद हो गया, जो ज्यादा पका हुआ ना हो। ये हम बोलते हैं डायबिटीज को आप खा लीजिए। लेकिन अंगूर हो गया,
चीकू हो गया या फिर पका बनाना हो गया, ये हम डायबिटीज को बिल्कुल अलाउ नहीं करते क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है और इसमें शुगर स्पाइक लेवल बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और बहुत हाई होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है दोस्तों कि कोई अगर फ्रूट अपन खा रहे हैं, कोई भी फूड खा रहे हैं, वो शुगर को कितना तेजी से बढ़ा रहा है उसको हम उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो कुछ फ्रूट्स में ज़्यादा होता है उसको हम अवॉइड करते हैं, कुछ में कम होता है उसको हम खाने के लिए परमिशन देते हैं। स्पेशली मिठाई, डायबिटिक पेशेंट को मीठा नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। मीठा इज लाइक जहर आपके लिए है। अगर आप मीठा खाएंगे शुगर अचानक बढ़ेगा, आपकी शुगर गड़बड़ाएगी, आपकी दवाएं चेंज होगी, आपकी बॉडी पे असर होगा। तो मीठा आपको भूल जाना चाहिए। हाँ, शुगर फ्री जो आजकल मार्केट में मिलते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, बट शक्कर किसी भी फॉर्म में नहीं यूज कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे सोसाइटी में, गुड़ किससे बनता है? गन्ने से। और शुगर किससे बनती है? गुड़ से। तो ये तीनों सेम है। अगर आप शक्कर खा रहे हैं या गुड़ खा रहे हैं या गन्ने का रस पी रहे हैं, डायबिटीज में तीनों अलाउड नहीं है। सो शुगर पेशेंट को नहीं अलाउड है मीठा। आप फ्रूट कुछ खा सकते हैं बट मीठा किसी फॉर्म में, या गुड़ हो या चीनी हो या गन्ने का रस हो, नहीं अलाउड है।